के जितने भी स्टूडेंट हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप सीजी व्यापा में हॉस्टल वार्डन पटवारी का, आमीन पटवारी का, मंडी निरीक्षक का हो गया, सहायक ग्रेड 3 का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और उन सभी एग्ज़ाम में जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और कंप्यूटर का क्वेश्चन इतने बारीकी से पूछा जाता है कि यदि आप सभी चीज़ों को अच्छे से नहीं जानेंगे तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और हॉस्टल वार्डन की बात करें तो 50 मार्क्स का तो अकेले कंप्यूटर से आता है और उसमें 25 मार्क्स लाना आपको अनिवार्य होता है। तो ये आप किस तरह से ला सकते हैं, तो सभी चीज़ें मैं आज से हर दिन आप लोगों के लिए कंप्यूटर का वीडियोस जो है लेकर आऊँगा। और जो भी स्टूडेंट जो DCA, PGDCA, ITI, कोपा, BCA कंप्यूटर साइंस कोर्स करना चाहते हैं, बाहर कोर्स करते हैं, और वो जितने भी सीखेंगे उनसे बेहतर मैं आप लोगों को पूरा सिखाऊंगा। पहले आप लोगों को थ्योरी बताऊंगा, फिर उसके बाद देन आपको प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखाऊंगा। तो कीबोर्ड की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कीबोर्ड का उपयोग क्या है और कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं, शॉर्टकट कीज़ क्या होता है, सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सभी के बारे में आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। बात करें कीबोर्ड, तो कीबोर्ड क्या होता है। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस की एक महत्वपूर्ण जो है युक्ति है, जो कि एक सामान्य टाइपराइटर मशीन के समान जो है होता है। अलग अलग वर्णमाला के लिए जो है कीपैड बने होते हैं। कीबोर्ड के वर्णमाला इंग्लिश के टाइपराइटर मशीन के समान व्यवस्थित रहते हैं, यानी कि जो टाइपराइटर मशीन रहते हैं उसी के समान जो है हमारा कीबोर्ड रहता है। इसमें कुछ स्पेशल की बने होते हैं और इसका कार्य अलग अलग होता है। कीबोर्ड में जितने भी कीज़ कुंजियाँ होते हैं उन सभी का कार्य जो है अलग अलग होता है। बात करें तो कीबोर्ड को एक लंबे केबल के माध्यम से CPU में जोड़ा जाता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ा जाता है। यह केबल कीबोर्ड एवं CPU के माध्यम से डाटा का आदान प्रदान करता है। इसके सबसे ऊपरी सिरे में 3 LED बटन लगे होते हैं। LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। 3 बटन जो है लगे होते हैं। कौन कौन से? नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल। यदि हम नम लॉक को ऑफ़ कर देंगे तो हम कोई भी जो अल्फ़ाबेटिकल की कैरेक्टर की होता है 0 से लेकर 9 तक, उसका यूज़ हम जो है नहीं कर पाएंगे। बात करें तो कीबोर्ड में अलग अलग साइज़ के बटन होते हैं, जैसे 94, 96, 101, 104, 108 और 119। आप में से काफ़ी स्टूडेंट को इसके बारे में पता भी नहीं होगा, तो ये आपको लोगों को जानकारी रखना है। फिर कीबोर्ड 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल कीबोर्ड, सेकंड है मेम्ब्रेन्स कीबोर्ड। कीबोर्ड अलग अलग पोर्ट में उपलब्ध होते हैं। फर्स्ट है सीरियल पोर्ट 10 पिन, PS2 पोर्ट जो है 6 पिन और USB पोर्ट। कीबोर्ड के बटन को 6 भागों में जो है बांटा गया है। पूरा जितने भी कीबोर्ड होते हैं उनके बटन को जो है 6 भागों में बांटा गया। फर्स्ट होता है अल्फ़ाबेटिकल की, सेकंड न्यूमेरिकल की, देन थर्ड फंक्शनल की, फिर लॉजिकल की, फिर अर्थमेटिकल की, फिर स्पेशल एंड कॉमन की। तो फर्स्ट है हमारा, सभी चीज़ों को मैं आपको पूरा बारीकी से एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट हमारा अल्फ़ाबेटिकल की। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े एवं छोटे अक्षर आते हैं, जैसे ABCD से Z, यानी कि जो अल्फ़ाबेटिकल की होते हैं A से लेकर Z तक, वो सभी अल्फ़ाबेटिकल की में आते हैं। इस की का प्रयोग कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर टाइप करने के लिए जो है किया जाता है। फिर न्यूमेरिकल की, यह कीबोर्ड के दाएं सिरे में 17 कुंजियों का समूह होता है, जिसमें 0 से 9 तक की कुंजियाँ होते हैं। इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल की, जो अंकों में होता है। फिर देन होता है फंक्शनल की। कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग, जिसमें F1 से लेकर F12 तक की कुंजी होती है। जैसे हम F1 प्रेस करेंगे, हेल्प वाला बॉक्स मेन्यू ओपन हो जाएगा। F2 जैसे कोई नाम है तो रीनेम करेंगे तो F2। F7 और स्पेलिंग चेक ग्रामर एक्टिवेट हो जाता है। फिर 4 होता है अर्थमेटिकल की। इसमें प्लस, माइनस, इनटू, स्लैश, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब डिवीज़न, ये सभी आता है। इसका प्रयोग गणना संबंधी कार्यों में किया जाता है, यानी मैथ्स में इसका यूज़ किया जाता है। फिर है लॉजिकल की। इसका प्रयोग कंप्यूटर में लॉजिक कार्य करने के लिए किया जाता है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, %,
इक्वल, ये सभी लॉजिकल के होते हैं। फिर स्पेशल एंड कॉमन की, इसमें अप डाउन लेफ़्ट राइट पूरा 4 होता है। अप डाउन लेफ़्ट राइट हम कर सकते हैं, जैसे हम माउस से लेफ़्ट राइट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम इसमें भी स्पेशल एंड कॉमन की में अप डाउन लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। अब मैं आपको नम लॉक के बारे में बताता हूँ। जो 3 LED बटन होते हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल, उसके बारे में। तो नम लॉक की बात करें तो यह कीबोर्ड के दाएं सिरे में न्यूमेरिक की के ऊपर जो है व्यवस्थित रहता है। इस की का प्रयोग नम लॉक LED लाइट को ऑन होने पर न्यूमेरिक की का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पहले बताया कि यदि आप नम लॉक बटन को ऑफ कर देंगे तो आप न्यूमेरिक की 0 से लेकर 9 तक है उसका यूज़ आप नहीं कर पाएंगे, एवं नम लॉक LED लाइट ऑफ होने पर कार्य जो है नहीं कर सकेंगे। ऑन करने पर ही हम न्यूमेरिक की का यूज़ कर सकते हैं। फिर कैप्स लॉक का यूज़ क्या है, यह कीबोर्ड के बाएं सिरे में शिफ्ट की के ऊपर जो है व्यवस्थित रहता है। इस की का प्रयोग दोहरा होता है, यानी इसका कार्य कैप्स लॉक का 2 तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, कैप्स लॉक ऑन होने पर कीबोर्ड अल्फ़ाबेटिकल की कैपिटल लेटर में टाइप होगा, यानी कि जो भी अगर हम कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो स्मॉल लेटर में स्मॉल रहेगा, वो कैपिटल लेटर में जो है टाइप होना शुरू हो जाएगा। फिर कैप्स लॉक ऑफ होने पर अल्फ़ाबेटिकल की स्मॉल लेटर में, यदि हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे तो जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में जो है टाइप होगा। फिर है शिफ्ट की, यह कीबोर्ड के बाएं एवं दाएं सिरे में व्यवस्थित होता है। इसका शिफ्ट की का प्रयोग भी 2 तरह से होता है, जैसे कैप्स लॉक का होता है, ठीक उसी प्रकार जब कैप्स लॉक बटन ऑफ होने पर शिफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं तब अल्फ़ाबेटिकल की स्मॉल लेटर में कार्य करता है। समझिए इस बात को, जब हम कैप्स लॉक बटन ऑन करेंगे तो शिफ्ट बटन का जैसे हम उपयोग करेंगे वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। और पहले क्या होता था, कैप्स लॉक ऑन करने पर जो है कोई भी कैरेक्टर जो है लेटर हम लिखते थे वो कैपिटल लेटर में टाइप होता था, लेकिन इसमें स्मॉल लेटर में। एवं कैप्स लॉक बटन ऑफ होने पर अल्फ़ाबेटिकल की कैपिटल लेटर में टाइप होगा, जस्ट उल्टा। साथ ही इस कैपिटल लेटर की का प्रयोग शॉर्टकट की के रूप में भी किया जाता है, जैसे Ctrl+Shift। इस तरह से हम इसका भी यूज़ करते हैं। देन उसके बाद होता है इंटर की, कीबोर्ड में इस की का प्रयोग होता है। इंटर की, जैसे हम कुछ चीज़ लिख लिए उसके बाद इंटर किए, मतलब वो हो गया पूर्ण। फिर किसी पेज में नेक्स्ट या पैराग्राफ लाइन में जाने के लिए जब हम इंटर करेंगे तो हम किसी पेज में या नेक्स्ट में हम जा सकते हैं। फिर यह कंप्यूटर को सूचित करता है कि दिए गए निर्देश संपन्न हो गए। जैसे हम इंटर करते हैं मतलब जो भी हम कार्य वर्क कर रहे हैं वो पूर्ण हो गए, यही संकेत हम इंटर के थ्रू जो है देते हैं। फिर इंसर्ट की बात करें तो इंसर्ट की का यूज़ कैसे करते हैं, तो इस की का प्रयोग विभिन्न सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य होता है। यदि किसी पेज में कार्य करते समय यह की प्रेस हो गया तो अक्षर मिट जाएगा। जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं, यदि हम इंसर्ट की अगर प्रेस हो गया तो वो जो भी चीज़ हम लिखे रहेंगे वो अक्षर मिट जाएगा, उसके ऊपर दूसरे अक्षर जो है टाइप होते जाएंगे, ऑटोमेटिक से वो मिट जाएगा और उसके ऊपर जो है दूसरे लिखाता जाएगा। फिर बैक स्पेस एंड डिलीट की, बैक स्पेस अपने आप सभी जो लोग जानते होंगे, यदि आप कोई भी कंप्यूटर में लैपटॉप में वर्क कर रहे हैं, आप पीछे से मिटाते हैं बैक स्पेस, तो बैक स्पेस का यूज़ किस तरह से करते हैं और डिलीट की का, तो बैक स्पेस इस की का प्रयोग अक्षर को मिटाने के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों के कार्य करने के तरीके जो है अलग अलग होते हैं। बैक स्पेस क्या करता है, दाएं से बाएं की ओर किसी अक्षर को मिटाने के लिए बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है, यानी कि हम पीछे से मिटाते चले जाते हैं। और डिलीट की का यूज़ क्या है, बाएं से दाएं की ओर किसी अक्षर को मिटाने के लिए किया जाता है। दोनों का यूज़ जो है एक ही होता है कि डिलीट करना है और बैक यानी मिटाने के लिए, लेकिन वो क्या करता है, वो दाएं से बाएं और डिलीट की जो है बाएं से दाएं करता है। फिर स्पेस बार की, तो क्या होता है, यह कीबोर्ड में सबसे लंबी पट्टी होती है जो कीबोर्ड की सबसे लंबी व्यवस्थित रहती है। जहाँ पर वो एक लंबी पट्टी रहता है स्पेस बार, वो है दोनों के बीच में गैप करने के भी वर्क कर रहे हो उसके बीच में जो है स्पेस लाने के लिए किया जाता है। फिर इस की का प्रयोग 2 अक्षरों के बीच में ब्लैंक खाली स्थान देने के लिए किया जाता है, जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें खाली स्थान छोड़ने के लिए, बीच में गैप करने के लिए। फिर टैब की होता है, टैब की का यूज़ क्या है, यह की कंट्रोल कर्सर के समान कार्य करता है। इसमें दाएं से बाएं किसी कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए किया जाता है।
इसके द्वारा एक बार में 8 कैरेक्टर तक पहुंचा जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि टाइप की का यूज़ करके हम एक बार में कितने कैरेक्टर तक पहुंच सकते हैं। तो 8 कैरेक्टर तक जो है टाइप की का यूज़ करके पहुंच सकते हैं। फिर होता है एस्केप की। यह कीबोर्ड के सबसे ऊपर सिरे में व्यवस्थित होता है। इसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए किया जाता है, जैसे हम एस्केप की का यूज़ करेंगे। फिर है पेज अप पेज डाउन। तो क्या करता है ये पेज अप बटन का प्रयोग किसी पेज के ऊपर जाने के लिए किया जाता है, जबकि पेज डाउन का प्रयोग किसी पेज के नीचे आने के लिए किया जाता है। ये पेज डाउन पेज अप तो आप लोग इजीली समझ गए होंगे। फिर है होम एंड एंड की। तो ये क्या होता है, कीबोर्ड में इस की का प्रयोग किसी पेज में लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए किया जाता है होम का, और एंड की का प्रयोग किसी लाइन के अंत में जाने के लिए किया जाता है। और देन हमारा लास्ट है अल्ट एंड कंट्रोल की। तो अल्ट और कंट्रोल की का यूज़ किस तरह से करते हैं, तो कीबोर्ड में इस की का प्रयोग विभिन्न सॉफ्टवेयर एवं प्रोग्राम में अलग अलग कार्यों के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग शॉर्टकट की के रूप में भी किया जाता है, जैसे कंट्रोल प्लस से प्रेस करने पर सेलेक्ट हो जाएगा, और अल्ट कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट करने पर रीसेट हो जाता है। तो इसी तरह से यूज़ जो है कंट्रोल और अल्ट का जो है यूज़ किया जाता है। तो ये सभी कीबोर्ड के बारे में है। जितने भी जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया, ये सभी कीबोर्ड के हर बटन हर पार्ट्स के बारे में है। यदि आप इनको अच्छे से जान पाते हैं तो आपको कीबोर्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है मिल जाएगा, और एक भी जानकारी ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको कोई कीबोर्ड के बारे में जानकारी पता ना हो। तो चाहे आप छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, या आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं, या फिर आप इंडिया की किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो और आपको कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, तो ये कीबोर्ड के बारे में जो मैंने आपको बताई है आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आपके एग्ज़ाम के लिए भी, और आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।